इस लॉकडाउन में इफ़्तार के लिए अगर आपके पास ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ सूजी से बने हुए 4 अमेजिंग यूनिक स्नैक्स जो बहुत ही कम चीज़ों के साथ बन के तैयार हो जाती है। ये सभी के सभी चीज़ें आपके घर में इजीली अवेलेबल होते हैं। घर में पड़े चीज़ों के साथ आप इन रेसिपीज़ को तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले कचौड़ी के लिए हम एक स्टफिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू ली हूँ जिसे मैंने मसल ली हूँ। साथ ही इसमें 1 इंच के करीब अदरक डालेंगे जिसे हमने बारीक काट लिया है। 2 हरा मिर्च, इन्हें भी हमने बारीक काट लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। साथ ही इसमें आधी चाय का चम्मच अमचूर पाउडर डालें, आधी चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आधी चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधी चाय का चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर या फिर तीखा आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हो, 1 बड़ा टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इन सभी चीज़ों को डाल के हम इन्हें अच्छी तरह से मिला लेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है या फिर अमचूर पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो अमचूर पाउडर के बजाय आप यहाँ पे नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे अब हमने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। अब हमारा कचौड़ी के लिए स्टफिंग तैयार है। अब दूसरे साइड हम कचौड़ी के लिए डो बनाएंगे। इसके लिए मैं 2 कप पानी ले रही हूँ। साथ ही हम इसमें आधी चाय का चम्मच अजवाइन डालेंगे, 1 चम्मच नमक डालेंगे या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, और 1 चम्मच यहाँ पे तेल डाल देंगे ताकि डो जो है वो तली में ना चिपके। तो अब हमने इन सभी चीज़ों को डाल लिया है। अब हम इन सभी चीज़ों को पानी में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हम पानी को कुछ देर उबलने के लिए छोड़ देंगे। अब आप देखो हमारा पानी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सूजी डालेंगे। सूजी डालने के बाद इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई भी गांठें या फिर इसमें कोई भी लम्स ना आए। तो इसे हम दोस्तों इस तरह से चलाते रहेंगे और इसे एक डो की शक्ल में लेके आएंगे। सूजी जो है पानी पीने में मास्टर होता है, तो यहाँ पे देख के घबराए नहीं कि आपका बैटर पतला हो गया है। जितना आप सूजी लेंगे उसका डबल ही आपको यहाँ पे पानी डालना है। तो यहाँ पे ये आप देखो इसे हमने इसी तरह से चलाते रहना है जब तक कि ये पूरी तरह से सूख के एक डो की शक्ल में ना आ जाए। ये आप देखो दोस्तों, अब ये सूखने लगा है। इसे इसी तरह से चलाते रहना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये आप देखो अभी ये हमने इसे अच्छी तरह से चला लिया है। ये अच्छी तरह से खुश्क हो गया है। इसका टेक्सचर आप देख सकते हो। अब ये हमारा डो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे फ्लेम से बाहर निकाल लेंगे और अब मैं इसे एक मिक्सिंग बाउल में डाल दूंगी। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसे हम कुछ देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। कुछ देर बाद अब ये हमारा डो अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। इसे हम पूरा ठंडा नहीं करेंगे, बस हमें इसे इतना गुनगुना रखना है कि आप इसे अपने हाथ से आसानी से टच कर सकें और अपने हाथ में आसानी से छू के आप ये काम कर सकें। तो ये अभी हल्का सा गर्म है। तो अब मैं यहाँ पे एक लेमन साइज़ इतना पोर्शन ली हूँ और इसे अपने हाथ से गोल शेप देते हुआ और इसे बीच में फ्लैट करते हुआ इसे इस तरह से पूरी का शेप दे दी हूँ। और अब इसमें हम तैयार किया हुआ हमारा आलू का स्टफिंग डालेंगे और इसे इस तरह से लपेटते हुआ हम इसे फिर से एक बॉल का शेप देंगे। बस ध्यान रखें कि कहीं पे इस पे कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए। और अब हम इसे फिर से इस तरह से अपने हाथ से रोल करेंगे। ये आप देखो, और अब हम इसे इस तरह से दबाते हुआ फ्लैट कर देंगे जिस तरह से कचौड़ी की शक्ल होती है। ये आप देखो इस तरह से अब ये हमारी कचौड़ी बन के तैयार है। अब हम इसे साइड पे रख लेंगे। अब हम बचे हुए डो में से इसी तरह से सभी के सभी कचौड़ी बना के तैयार कर लेंगे।
बस दोस्तों, कचौड़ी बनाते समय एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसके किनारे बिल्कुल भी नहीं फटने चाहिए। आप देखो, इस तरह से हमने दूसरी कचौड़ी भी बना के तैयार कर ली है। अब ये हमारे सभी के सभी कचौड़ी बन के तैयार है। अब तलने के लिए एक कढ़ाई के अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और अब हम यहाँ पे तैयार किए हुए अपने कचौड़ी डालेंगे। दोस्तों, यहाँ पे तेल का कोई मेज़रमेंट नहीं है, तेल आप उतना ही डालें जितना कि इसमें कचौड़ी अच्छी तरह से डिप होके हो सके। और दूसरी चीज़ का दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखें कि जब आप कचौड़ी को तेल में डालें उस टाइम पे तेल आपका एकदम गर्म होना चाहिए। गर्म इन द सेंस कि अच्छा खासा गर्म हो, और टेम्परेचर भी आपका हाई होना चाहिए। फ्लेम जो है वो आपका हाई होना चाहिए। और जब एक बार आपका कचौड़ी डल जाए उसके बाद आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम में बीच बीच में चलाते हुआ दोनों ओर से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये आप देख सकते हो, इस तरह से हमारी कचौड़ी कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे साइड पे निकाल लेंगे और बचे हुए सभी कचौड़ियों को हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये आप देख सकते हो, अब ये हमारी मज़ेदार सी करारी एकदम कुरकुरी कचौड़ी तैयार है। सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 चम्मच के करीब तेल डाल के हम गर्म कर लेंगे। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे आधी चाय का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। जस्ट हम इसे 20 से 30 सेकेंड के लिए पकाएंगे ताकि अदरक और लहसुन की जो कच्ची स्मेल है वो खत्म हो जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे गाजर, बंद गोभी, शिमला मिर्च, प्याज और बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। यहाँ पे मैं सब्जियां सिर्फ 3 से 4 ले रही हूँ। आपके पास जो भी सब्जी अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। जो आपको सब्जी इसमें से पसंद नहीं है उसे आप छोड़ भी सकते हो। तो मैं यहाँ पे गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी और प्याज ली हूँ और इन सबको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम इन्हें 1 से 1.5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। अब ये आप देख सकते हो, अब मैंने सब्जियों को तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक पका ली हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी 2 कटोरी पानी और अब इसमें आधी चाय का चम्मच नमक डाल लें, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक शामिल करें। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इन सब्जियों को 1 से 2 उबाल आने तक पकाएंगे, इतना कि सब्जी हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। अब आप देख सकते हो, अब ये हमारी सब्जी में उबाल आनी शुरू हो चुकी है और इसमें तकरीबन 3 से 4 उबाल आ चुके हैं और सब्जी जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब मैं इसमें डालूंगी सूजी, रवा, सेमोलिना, जिस नाम से भी आप इसे जानते हो। मैं सूजी यहाँ पे 1 कटोरी इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी कटोरी से नाप के मैं 2 कटोरी पानी डाली हूँ और सेम उसी कटोरी से नाप के मैं 1 कटोरी सूजी ले रही हूँ। सूजी डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये आप देखो, धीरे धीरे सूजी जो है वो पानी सोखने लगा है। इसे सेम इसी तरह से हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे जब तक कि सूजी पूरी तरह से सूख के डो की शक्ल में ना आ जाए। आप देखो, इस तरह से अगर आप मिक्स करोगे, ये आप देखो बिल्कुल ये तली छोड़ने लगा है एकदम। अब ये डो की शक्ल में आ गया है। इस स्टेज पे अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और अब हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अभी आप देख सकते हो, सूजी जो है तली छोड़ने लगा है। अभी हमारा डो बिल्कुल बन के तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे। जब तक हमारा सूजी का मिक्सचर तैयार हो रहा है, आइए अब हम मैदे का एक घोल बना के रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बाउल में डालेंगे 2 चम्मच मैदा, साथ ही इसमें 1/4 चम्मच नमक डालें, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालें, और 1/4 चम्मच काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर। अगर आपको काली मिर्च का टेस्ट अच्छा लगता है तभी आप इसमें ऐड करें, अगर आपको टेस्ट पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे छोड़ भी सकते हो। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, एक साथ में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है।
2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और फिर से हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और अब हम इसे मिक्स करेंगे। एक साथ में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करते हुए इसका हमें घोल बना के तैयार कर लेंगे। घोल हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है, फ्री फ्लोइंग हमको घोल बनाना है। ये आप देख सकते हो, अब हमने मैदे का एकदम पतला सा घोल बना के तैयार कर लिया है। ये आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी, बिल्कुल भी इसमें लम्स या गांठें नहीं है, एकदम ये फ्री फ्लोइंग है। तब ये हमारा मैदे का मिक्सचर तैयार है, इसे अब हम साइड पे रख लेंगे। अब दूसरी तरफ हमारा डो भी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम अपने हथेली में हल्का सा तेल लगाएंगे और इस डो को हल्का सा हम इस तरह से नीड करेंगे, मतलब कि इस तरह से डो को हल्का सा हम मसल लेंगे और इस डो में से हम इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे। जितने बड़े साइज के आपको कटलेट बनाने हैं उस साइज के आपको बॉल्स लेने हैं और इसे अपने हाथ से इस तरह से लपेटते हुए रोल कर लेंगे और इसे इस तरह से दबाते हुए हम इसे फ्लैट कर लेंगे। मैं यहाँ पे कटलेट राउंड शेप में बना रही हूँ, आप चाहो तो इसे रेक्टेंगुलर में भी बना सकते हो, इसे स्क्वायर में भी बना सकते हो, इसे लंबे शेप में भी बना सकते हो। आप अपने पसंद के हिसाब से साइज और शेप इसकी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे राउंड शेप में बना रही हूँ। आप देखो इस तरह से मैं एक शेप दी हूँ। इसी तरह से बचे हुए सभी कटलेट को अपने पसंद के हिसाब से शेप दे दें। आप देखें इस तरह से ये हमारा दूसरा कटलेट तैयार हो गया है। अब ये आप देख सकते हो, अब हमने सभी कटलेट इस तरह से बना के तैयार कर ली हूँ। और दूसरी तरफ ये हमने जो मैदे का घोल बना के रखा है ये भी हमारा तैयार है। यहाँ पे एक प्लेट में थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स ले रही हूँ। आप चाहो तो घर का कोई भी जो टोस्ट होता है या रुस्क होता है उसे आप ग्राइंड करके ब्रेड क्रम्स तैयार कर सकते हो, या फिर सिंपली स्लाइस वाले जो ब्रेड होते हैं उन्हें भी आप ग्राइंड करके ब्रेड के क्रम्स तैयार कर सकते हो। तो ये हमारा ब्रेड क्रम्स तैयार है। तो अब हमने क्या करना है, ये कटलेट को इस तरह से मैदे की स्लरी में डिप करना है। ये हमने इसे अच्छी तरह से डिप किया और अब हम इसे ब्रेड के क्रम्स पे डालेंगे। एक हाथ हम सूखा रखेंगे और इसे अच्छी तरह से क्रम्स में कोट करेंगे। ये आप देखो इस तरह से हमने क्रम्स लगा के कोट कर लिया। सेम इसी तरह से सभी कटलेट को आप इसी तरह से तैयार कर लें। अब आप देख सकते हो, अब हमने कटलेट पे अच्छी तरह से मैदे की कोटिंग और ब्रेड क्रम्स लगा के तैयार कर ली हूँ। अब दूसरी साइड हम एक कढ़ाई में तेल को डाल के अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। अब दूसरी तरफ हमारी तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें एक एक करके कटलेट डालेंगे। बहुत ज्यादा भर के नहीं डालना है, ज्यादा से ज्यादा आप इसमें 2 से 3 कटलेट डालें और इन्हें दोनों ओर से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। ये अब देखो वन साइड से इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके साइड पलट लें। दोस्तों मेरे कहने पे एक बार इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करके देखें। बहुत ही मजेदार, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही करारी बनती है। तो ये आप देखो इसका कलर चेंज हुआ है। इसे इस तरह से पलटते हुए दोनों ओर से अच्छी तरह से करारा होने तक इसे ब्राउन करें। अब ये आप देख सकते हो, अब ये हमारे कटलेट कितनी अच्छी तरह से दोनों ओर से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी इसका कलर कितना अच्छा से उभर के आया है। इसी तरह से बचे हुए सभी कटलेट फ्राई कर लें। अब आप देख सकते हो, अब मैं एक एक करके सभी कटलेट फ्राई कर ली हूँ।
ये आप देख सकते हो इसका लुक, इसका कलर बहुत ही अच्छा से उभर के आया है। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक पतीले को गैस में चढ़ा दें और इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी पानी। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल और इस पानी को कुछ देर गर्म कर लेंगे। अब आप देख सकते हो अब ये हमारी पानी में उबाल आनी शुरू हो चुकी है। इस स्टेज पे अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और अब मैं इसमें डालूंगी 1 कटोरी सूजी, रवा, सेमोलिना, जिस नाम से भी आप इसे जानते हो। जितना मैंने पानी लिया है सेम उतनी ही क्वांटिटी में हमको सूजी लगेगी। सभी चीज़ों को डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब ये आप देखो सूजी पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है और अब हम इसे कुछ देर इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि सूजी फूल के अच्छी तरह से सेट हो जाए। कुछ देर बाद ये आप देख सकते हो सूजी फूल के अच्छी तरह से सेट हो चुका है और ये ठंडा होने के बाद ये आप देखो एकदम डो की शक्ल में आ रहा है। ये आप देखो इसे जब अच्छी तरह से आप मिक्स करोगे सभी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से कंबाइन हो रही हैं, मिक्स हो रही हैं और ये आप देखो इसे जब इस तरह से मिलाओगे तो ये डो जैसा बन रहा है। ये आप देखो तो अभी हमारा सूजी बन के तैयार है। इसे अब हम साइड पे रख लेंगे। अब दूसरे साइड एक प्लेट में हम लेंगे 2 उबले हुए आलू और इसे एक कांटे वाले चम्मच की मदद से इस तरह से मसल लेंगे। आप चाहो तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हो या फिर आप चाहो तो इस तरह से इसे मसल सकते हो। ये अब देखो अब हमने आलू को अच्छी तरह से मसल ली हूँ। अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के हरी मिर्च जिसे हमने बारीक काट ली हूँ और साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया। साथ ही इसमें आधी चाय का चम्मच नमक डाल लें और अब हम इसमें डालेंगे सूजी जिसे हमने तैयार करके साइड पे रखा हुआ था। इन सभी चीज़ों को डाल लेने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। ये आप देखो इस तरह से सूजी और आलू को चम्मच की मदद से इस तरह से मसलें ताकि सभी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से कंबाइन होके एक डो की शक्ल में आ जाए। ये आप देखो इस तरह से सूजी और आलू दोनों को साथ में लेके इस तरह से मसलना है। अब आप देखो अब ये सभी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं और इसे अपने हाथ से जस्ट हल्का से इस तरह से मिलाएं। अब ये आप देखो अब ये सभी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब ये हमारा मिक्सचर तैयार है। अब इस डो में से हम थोड़ा सा नींबू साइज इतना पोर्शन लेंगे और इसे अपने हाथ से इस तरह से रोल करेंगे और अब हम इसे इस तरह से लंबे आकार के शेप देंगे। ये आप देखो इस तरह से आप पतले पतले फिंगर्स बना लें। आप चाहो तो इसके छोटे छोटे बॉल्स भी बना सकते हो, आप चाहो तो इसे स्क्वायर शेप में भी रख सकते हो, आप चाहो तो इसके इस तरह से पतले पतले फिंगर जैसे शेप भी बना सकते हो। इस तरह से हमने सभी फिंगर्स बना के तैयार कर लेने हैं। अब आप देख सकते हो एक एक करके हमने सभी फिंगर्स इस तरह से बना के तैयार कर लिए हैं। दूसरी तरफ हमारी तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। अब हम एक एक करके फिंगर डालेंगे और इसे दोनों ओर से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। एक साथ में बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि ये आपस में ना चिपके। जस्ट हमने चम्मच से जस्ट हल्का हल्का इस तरह से यूं हिला लेना है। और अब हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे।
अब आप देख सकते हो एक एक करके हमने सभी फिंगर तेल में फ्राई कर ली हूँ। अब हमने इन्हें एक प्लेट में निकाल लेना है। ये आप देख सकते हो इनमें कितना अच्छा सा सुनहरा गोल्डन कलर उभर के आया है। सेम इसी तरह से बचे हुए हमने सभी फिंगर्स फ्राई कर लेने हैं। आप देख सकते हो अब मैंने सभी फिंगर्स को फ्राई करके एक सर्विंग प्लेट में निकाल ली हूँ। ये आप देख सकते हो इसका लुक, इसका कलर बहुत ही अच्छा से उभर के आया है। इसके लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच तेल। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी हींग। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी पानी। और साथ ही इसमें नमक डालें। नमक यहाँ पे 1 चम्मच डाल रही हूँ, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल सकते हो। और अब मैं यहाँ पे एक बड़े साइज का आलू ली हूँ, जिसे मैंने छिल के इस तरह से कद्दूकस कर ली हूँ। इसे भी हम डाल लेंगे और अब हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। और अब हम इसे 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि आलू इसमें अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। अब ये आप देख सकते हो तकरीबन 3 से 4 मिनट बाद आलू अच्छी तरह से नरम हो गया है, एकदम ये आप देखो सॉफ्ट हो चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, या फिर आप चाहो तो 4 से 5 काली मिर्च ले सकते हो और उसे कूट के इस तरह से पाउडर कर सकते हो। 1 चम्मच यहाँ पे करी पत्ता ले रही हूँ, जिसके मैंने इस तरह से पतले पतले पीसेस कर ली हूँ। आप चाहो तो करी पत्ते के बदले धनिया पत्ते का भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे करी पत्ते को एकदम बारीक चॉप किया हुआ है। साथ ही हम इसमें लेंगे 1 हरा मिर्च, इसे भी हमने बारीक काट लिया है। और अब मैं इसमें डालूंगी 1 कटोरी गाढ़ी वाली दही। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप छाछ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम इन सभी चीजों को डाल के अच्छी तरह से मिलाएंगे। दही आप जब भी किसी करी में या किसी ऐसी रेसिपी में डालें, हमेशा गैस के फ्लेम को बंद करने के बाद ही आप दही का इस्तेमाल करें। अगर आप तेज आंच में या फिर जब गैस आपकी ऑन हो, अगर आप किसी भी रेसिपी में दही डालोगे तो दही जो है लम्स बनने लगेंगे, गांठें बनने लगेंगी, उसमें एकदम दानेदार होंगी। अगर आप गैस बंद करके दही को इस तरह से मिलाओगे तो ये आप देखो दही अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है और एकदम क्रीमी सा टेक्सचर होता है। तो ये एक टिप है, जब भी आप किसी भी रेसिपी में दही ऐड करोगे हमेशा गैस को बंद करके ही दही ऐड करोगे। तो ये आप देखो दही इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑन करेंगे। अब हमने गैस के फ्लेम को ऑन कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी सूजी, रवा, सेमोलिना, जिस नाम से आप इसे जानते हो। तो यहाँ पे आप देखो मैंने 1 कटोरी नाप के सूजी ली हूँ और इसमें 1 कटोरी नाप के पानी डाली हूँ और इसी कटोरी से नाप के 1 कटोरी में दही ली हूँ। तो यहाँ पे कोई भी आप स्टैंडर्ड कटोरी रख लें और उसी से आप इन तीनों चीजों को मेजर करें। तो यहाँ पे ये हमने सूजी डाल लेने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुआ मिलाएं जब तक कि ये पूरी तरह से सूख ना जाए और एकदम डो की शक्ल में ना आए। ये आप देखो इस तरह से ये सभी चीजें मिक्स होने लगी हैं और ये आप देखो तली इस तरह से छोड़ने लगा है। इसे इसी तरह से तकरीबन 20 से 30 सेकंड तक और चलाएं। अब ये आप देखो अब ये सभी चीजें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब ये एकदम डो की शक्ल में आ रहा है। ये आप देखो इस तरह से जब आप इसे मिलाओगे एकदम ये डो की शक्ल में आ गया है। ये आप देख सकते हो इसका टेक्सचर, और ये तली में भी चिपकना बंद हो गया है। ये आप देखो इस तरह से अगर आप मिलाओगे तो ये तली पे भी नहीं चिपकेगा, मतलब कि आपका ये डो अब तैयार है। अब हम इसे निकाल के एक प्लेट में ठंडा कर लेंगे। अब
अब आप देख सकते हो, अब मैंने इस डो को एक प्लेट में निकाल ली हूँ। अब मैं अपने हथेली में थोड़ा सा तेल लगाऊंगी और इसे हल्का सा इस तरह से मसल लूंगी। जिस तरह से हम अपने घर में आटे को मसलते हैं, सेम इसे उसी तरह से मसलना है, ताकि सभी चीज आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब ये हमारा डो तैयार है। अब हम इस डो में से थोड़ा सा इस तरह से पोर्शन लेंगे और अब हम इसे अपने हाथ से इस तरह से लपेटते हुआ इसे हम बॉल का शेप देंगे। और इसे अब हम हल्का से इस तरह से प्रेस करेंगे और अपनी उंगली में इस तरह से हल्का सा तेल लगाएं और इसमें इस तरह से मिडिल में इस तरह से होल कर लेंगे। जिस तरह से हम बड़े बनाने के लिए शेप देते हैं, मैं इसे उसी तरह से शेप दे रही हूँ। आप अपने पसंद के हिसाब से इसकी साइज और शेप बना सकते हो। आप चाहो तो इसे राउंड शेप में बनाओ, स्क्वायर में बनाओ, रेक्टेंगुलर में बनाओ। आप अपने पसंद के हिसाब से चाहो तो आप इसे कटलेट के भी शेप दे सकते हो। आप अपने हिसाब से इसके साइज और इसकी डिजाइन अपने हिसाब से तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, एक मैंने इस तरह से बड़े का शेप दिया है। सेम इसी तरह से दूसरे डो को भी हम तैयार कर लेंगे। ये आप देखो, ये हमारा दूसरा भी तैयार हो गया है। इसी तरह से बचे हुए सभी बड़े हम बना के तैयार कर लेंगे। अब ये आप देख सकते हो, अब हमने सभी बड़े इस तरह से बना के तैयार कर लिए हैं। अब दूसरी तरफ हमने कढ़ाई में तेल को डाल के अच्छी तरह से गर्म कर ली है। अब ये हमारी तेल अच्छी तरह से गर्म है। अब हम इसमें डालेंगे एक एक करके बड़े। बहुत ज्यादा भर के नहीं डालना है, एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा आप इसमें 4 से 5 बड़े डालें और अब हम इसे दोनों ओर से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब ये आप देख सकते हो, जब ये वन साइड से अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए तब हम इसके साइड पलट लेंगे। अब हम इसे दोनों ओर से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। अब ये आप देख सकते हो, अब ये हमारे बड़े बहुत ही अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक एक करके सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। इस रेसिपी को दोस्तों जरूर से ट्राई करें, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही करारी बनती है। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगी। ये आप देख सकते हो, इसका लुक कितना अच्छा से कलर उभर के आया है और बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनी है। अब हम इसी तरह से सभी बड़े फ्राई कर लेंगे। अब आप देख सकते हो, अब मैं इन्हें फ्राई करने के बाद एक सर्विंग प्लेट में निकाल ली हूँ और मैं इसे टोमेटो सॉस के साथ में सर्व कर रही हूँ। आप अपने घर में कोई भी पसंदीदा चटनी या सॉस के साथ में सर्व करें। देखो, बहुत ही सिंपल, बहुत ही मजेदार सी रेसिपी है। इस लॉकडाउन में आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करें। बहुत ही कम चीजों के साथ में बहुत ही मजेदार रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। जरूर से इस रेसिपी को ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे जरूर से लाइक करें। अपने फ्रेंड्स, दोस्तों और रिलेटिव के साथ में इस रेसिपी को शेयर करें। और हमेशा की तरह अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर से लाइक करें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी और एक नई किचन टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।